आज हमारी एक नई टॉपिक शुरू होने जा रही है व्हीनस्टीन सूत्र का सिद्धांत विद्युत धारा चैप्टर से। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इस बार परीक्षा में आ सकती है। ऐसा लगता है कि व्हीनस्टीन एक वैज्ञानिक थे और इन्हीं के द्वारा विभवमापी का सिद्धांत दिया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैमुअल हर्टल क्रिस्टी ने सर्वप्रथम इसे सैमुअल हर्टल क्रिस्टी ने सन 1833 ईस्वी में प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने इस सिद्धांत को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए व्हीनस्टीन सेतु ने आकर इनके सिद्धांत को पूरा किया तथा इनकी कमियों को दूर किया। तो व्हीनस्टीन सेतु ने आने के बाद पहले इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए। इस तरह से हम ले रहे हैं। पहला प्रतिरोध P, दूसरा प्रतिरोध R, R और चौथा प्रतिरोध S। अब इनका कहना था इन चारों प्रतिरोध को हम इस तरह से जोड़ देते हैं। इस तरह से हम जोड़ देंगे, इससे एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो इनको हम इस प्रकार जोड़ते हैं। देखिए, पहला प्रतिरोध हम इस तरह लेंगे और जोड़ देते हैं। दूसरा प्रतिरोध हम इस तरह लेंगे, तीसरा प्रतिरोध हम इस तरह लेंगे, तीसरा प्रतिरोध हम इस तरह लेंगे, चौथा प्रतिरोध हम इस तरह लेंगे। जैसा कि हमारा फिगर बहुत अच्छा नहीं बना है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसको हम एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये P, Q, R, S 4 प्रतिरोध हैं जिनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। P, Q, R, S ये 4 प्रतिरोध हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। और यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, इसे मान लेते हैं D। अब हम यहाँ पर हमने मैथ में पढ़ा है कि 4 चतुर्भुज कर्ण और विकर्ण का संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ पर कर्ण जो है AC है, तो हम AC को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। AC को एक बैटरी से जोड़कर हम इसमें एक कुंजी लगा देते हैं और यहाँ पर विकर्ण को एक तरफ जोड़ देते हैं। अब हम P और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, धारामापी, और इसको भी एक कुंजी से जोड़ देते हैं। इसको हम चाहे इधर लिख भी दें, धारामापी। अब हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन चारों प्रतिरोध को हमने PQRS एक अलग अलग करके रखा, PQRS अलग अलग करके रखा, इनको समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, जिससे एक चतुर्भुज का निर्माण हुआ। और A और C को हमने विकर्ण करके एक बैटरी और कुंजी से जोड़ दिया है। अब हम मान लेते हैं यहाँ से अगर धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ से धारा अगर प्रवाहित की जाती है तो यहाँ से I धारा जाती है। अगर यहाँ से I धारा जाती है तो इस कुंजी पर जब पहुँचती है तो यहाँ पर 2 प्रतिरोध लगे हैं। तो ऐसा
ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं तो दो खंडों में टूट गए होंगे। तो पहला जो टूटा है वो है I1 और दूसरा जो टूटा है वो है I2। ये दो प्रतिरोध में टूट गए और ये यहाँ पर जाकर इस बिंदु B पे मिले होंगे, फिर यहाँ पर I प्रतिरोध आए होंगे I1, और ये प्रतिरोध यहाँ पर जाकर I2 पे आए होंगे और ये दोनों प्रतिरोध यहाँ पर फिर वही I धारा में प्रवाहित हो गए होंगे, है ना। अब हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ से I धारा गई, A बिंदु पर मिली, A बिंदु से वो एक यहाँ पर क्या प्रतिरोध लगा है ना, P Q R S, 4 प्रतिरोध हैं। P पर I1 धारा गई और P2 पर और R पर I2 धारा गई, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि I1 धारा गई, यहाँ पर I2 धारा गई और ये दोनों मिलाकर C पर जब पहुँची तो फिर I धारा बन गई। अगर हम रचना इनकी लिखेंगे, अगर हमें रचना लिखनी है तो हम इस तरह लिखेंगे। अगर हमें रचना लिखनी है तो लिखेंगे 4 प्रतिरोध, PQ RS को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तब एक चतुर्भुज, हमने बताया नहीं था, जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तब एक चतुर्भुज ABCD वही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। तब एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण होता है। अब A व C का विकर्ण एक बैटरी, हम बताए नहीं थे, A और C का विकर्ण, A व C का विकर्ण, एक बैटरी तथा एक कुंजी से जोड़ देते हैं। हमने बताया नहीं था, A व C का विकर्ण एक बैटरी और एक कुंजी से जोड़ देते हैं। एक कुंजी से जोड़ देते हैं। अब तथा B और D में एक धारा मापी, B यहाँ पर देख सकते हैं आप, B और D पर एक धारा मापी या गोल यानी गैल्वेनोमीटर को में एक कुंजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा B व D में एक गैल्वेनोमीटर यानी कि G के बीच एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी लगा देते हैं। B और D में एक धारामापी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। B और D में जो कुंजी लगी होगी, यहाँ पर जो कुंजी लगी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये K2 से हम जोड़ देंगे। ये गलत हो गया, K2 से जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तथा कुंजी में K2 लगा देते हैं। अगर हमें इनकी क्रिया विधि की बात की जाए तो इनकी क्रिया विधि हम इस तरह लिखेंगे। क्रिया विधि
अगर हम क्रियाविधि की बात की जाए तो क्रियाविधि हम इस तरह लिखेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आप इस वीडियो को अंत देखिए, हम पूरी गारंटी लेते हैं कि व्हीनस्टीन सेतु का सिद्धांत आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम से याद हो जाएगा प्रैक्टिकली। अब क्रियाविधि इन प्रतिरोधों को इस तरह समायोजित करते हैं, मतलब इन जो प्रतिरोध हमारे चारों हैं PQRS, इनको हम इस तरह समायोजित करते हैं कि जो सेल है ये जो सेल लगे हुए हैं, ये जो सेल हैं, ये सेल द्वारा प्रवाहित करने पर, इसमें सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर, ये आई धारा गई नहीं है, सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोधों पर कोई विक्षेप ना आए। यानी कि इनको अगर हम दो तरफ पकड़ लें और इनको हिलाएं डुलाएं तो इस पर कोई विक्षेप ना आए, यानी इस पर गैल्वेनोमीटर पर कोई हानि ना पहुँचे, ये मतलब है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। इस पर कोई प्रतिरोध पर कोई फर्क ना आए और सेतु संतुलित अवस्था में होकर अब यहाँ पर हम लिखेंगे इन प्रतिरोधों को इस तरह समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोधों पर कोई विक्षेप ना पहुंचे। हमने बताया नहीं था इसको हिलाने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोधों पर कोई विक्षेप ना आए, तो ये सेतु संतुलित अवस्था में होकर, जब इस पर विक्षेप नहीं है, जब इस पर कोई विक्षेप नहीं होगा, इस पर गैल्वेनोमीटर पर कोई हानि नहीं होगी, तो ये संतुलित अवस्था में हो जाता है। तो ये संतुलित अवस्था में हो जाता है, यानी कि जब संतुलित अवस्था में होगा तो PQ यहाँ पर लिख देंगे हम PQ बराबर RS, यहाँ पर लिख देंगे RS, ये संतुलित हो गया। अगर हम बात करें इनको प्रूफ करने की, अब हमें जो प्रूफ करना है वो हमें PQ इक्वल टू R/S, यही हमें प्रूफ करना है, अब हम बंद पास की बात करें। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बंद पास की बात करें तो एक यहाँ पर दो बंद पास बन रहा है, ABDA, यहाँ पर जो बंद पास बन रहा है ABDA, और दूसरा बंद पास बनेगा BDCA। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे बंद पास में क्या, बंद पास में हमें ABDA में तो यहाँ पर ABDA में जो हम उनका किरचॉफ का जब नियम लगाएंगे यहाँ पर, तो KBL लगाने पर, ठीक। अब यहाँ पर I1, यहाँ पर धारा क्या बह रही थी, देखिए आप सब देख सकते हैं I1P, और यहाँ पर धारा जो जा रही है I1R, ठीक।
यहाँ पर हम लिखेंगे I1P माइनस I2R बराबर 0। ये हो गया। अब हम लिखेंगे I1P बराबर I2R, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब बंद पास दूसरे की बात करें, जो हम बताए थे आपको बंद पास। यहाँ पर बंद पास क्या बन रहा है देखिए, बी, यहाँ पर बंद पास देखिए बी सी कहाँ है, बी सी डी बी बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी डी बी में। ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे KVL से, किरचॉफ का नियम से। हमें तो विश्वास से आप लोग सीख जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बच्चे होते हैं कि रटते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे I1Q माइनस I1Q इक्वल टू I2S बराबर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे I1Q बराबर I2OS, गलत हो गया, I2S। इस समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में भाग देने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 में भाग देने पर समीकरण 1 व समीकरण में जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1P बाई I1P बाई I1Q इक्वल टू क्या है, यहाँ पर I1 बंद पास I1P रख दिए, I1Q रख दिए। अब जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे I2R है, तो यहाँ पर लिखेंगे I2R बाई I2S, यहाँ पर लिख देंगे I2S। अब यहाँ पर देखिए ये दो I1 और I2 बराबर हैं, तो I1 से I1 कैंसिल और I2 से I2 कैंसिल, तो बचा क्या हमें P/Q इक्वल टू R/S। यही तो हमें प्रूफ करना था भाई, और ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अगर हम सेतु यहाँ पर विहिन सेतु के मान पर यह किसके मान पर, सेतु का सुग्राहिता किसके मान पर निर्भर करता है, सेतु की सुग्राहिता पर। विहिन सेतु का अगर कोई पूछ ले विहिन सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम लिखेंगे सेतु सिद्धांत पर, सेतु सिद्धांत पर। ठीक। अब विहिन सेतु के मान पर तथा ये विहिन सेतु के मान पर भी निर्भर करता है, तो लिखेंगे विहिन सेतु के मान पर निर्भर करता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, उपयोग कोई पूछ ले इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो लिख सकते हैं मीटर सेतु में इसका उपयोग होता है, मीटर सेतु। तथा दूसरा उपयोग जो होगा वो होगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। हमें तो विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा ये विहिन सेतु का सिद्धांत, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली बताया गया है। हमें जो समझना है यहाँ पर पूरे इस फिगर को समझना है बस, और इसी के अनुसार हम यहाँ पर इसकी रचना लिखते चले गए, इसकी क्रियाविधि लिखते चले गए। और यहाँ पर हमने P/Q इक्वल टू R/S को प्रूव करने के लिए बंद पास ए बी डी ए और इस पर किरचॉफ का नियम लगाने पर, KVL लगाने पर यहाँ पर धारा I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 तथा I1P बराबर I2R
समीकरण 1 मान लिया, बंद पास BCD के लिए उसी प्रकार हमने रख दिया, और यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग दे दिया, और I1 से I1 और I2 से I2 कैंसिल हो गई, जिससे हमारा जो प्रूफ होना था विंस्टेन के सिद्धांत से PQ इक्वल टू R/S, जो कि प्रूफ हो गया। और इसके सिद्धांत और कार्य उपयोग भी हमने बता दिए हैं। आई होप, हमें लगता है कि आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा और आप इसे भूल भी नहीं पाएंगे। अपने इस टॉपिक के साथ आप आज हम ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, तथा अगले दिन हम फिर नेक्स्ट डे एक नई वीडियो, एक अच्छी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसी तरह प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। नमस्कार।